गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लिक्विड स्टेट चैप्टर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतरा आणविक बल, वैन डर वाल्स बल। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं? तो वैन डर वाल्स फोर्स इज जनरल term used to define the attraction of intermolecular force between molecule। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही क्या कहलाता है? वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। यानी दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? वैन डर वाल्स फोर्स कहलाता है। ठीक है, दिस फोर्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, यानी यह बल कैसा होता है? किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है। एंड वीकर देन केमिकल फोर्स लाइक आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी ये वीकर होता है, कमज़ोर बंध होता है, दुर्बल बल होता है एज कंपेयर आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। ठीक है, ये सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध से ये वीकर बॉन्ड होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, हम यहाँ वैन डर वाल्स फोर्सेस के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, यानी द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं। ठीक है, तो सच इंट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन लिक्विड whose constituent particle possess a permanent dipole moment। एग्जाम्पल में HCl, अमोनिया और वाटर। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन किसके बीच होता है? ऐसे मॉलिक्यूल के बीच पे होता है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? हमें पता है मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज सेपरेट नहीं होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल अध्रुवी और ध्रुवी अणु। ठीक है, तो नॉन पोलर में क्या होते हैं? चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज में सेपरेशन नहीं होता। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? चार्ज क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, तो उसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है HCl, तो HCl क्या होता है? H और Cl। हमें पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत काफ़ी डिफरेंस होता है। जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, वो मिडिल में ना रह के जो जिसका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिडिल से ना होके थोड़ा सा क्लोरीन के पास चले जाते हैं, जिससे क्लोरीन एटम पे क्या हो जाता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव, तो जिससे मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो HCl, अमोनिया और वाटर क्या है? इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन उन्हीं मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। ठीक है, दिस इंट्रैक्शन इज आल्सो नोन एज कीजम फोर्स। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को हम लोग कीजम फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ HCl के दो मॉलिक्यूल दिए हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे? आपस में ओरिएंटेट होते हैं। ठीक है, यानी आपस में ओरिएंटेट होते हैं, संयोजित होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि इसमें डाइपोल पाया जाता है, इस पर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को ओरिएंट करते हैं। पॉजिटिव के पास निगेटिव चार्ज आता है और निगेटिव के चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इस तरह मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? अपने आप को रीअरेंज करते हैं, ओरिएंट होते हैं, और इनके बीच क्या लगता है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ टू डाइपोल मे बी एक्सप्रेसेड। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन
का एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई के यहाँ पे कीजम फोर्स को डिनोट करता है, ठीक है, -2 μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर अपॉन 3r के पावर 6 kT, ठीक है, वेयर μ1 μ2 क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ बोथ डाइपोल्स, यानी डाइपोल मोमेंट है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण है दोनों मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, यानी दोनों डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। दूसरे टाइप्स के फोर्स कौन से हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन या डिबाई फोर्स, ठीक है, यानी द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया, या इसे हम डिबाई बल भी कहते हैं। तो दिस फोर्स एग्जिट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। यह फोर्स किसके किसके बीच लगता है, पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवी और अध्रुवी। जैसे ध्रुवी तो पता है HF, और अध्रुवी मॉलिक्यूल जैसे H2O2 के बीच लगने वाले फोर्स को ही क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं, या इसे डिबाई फोर्स भी कहते हैं। The positive end of polar molecule attract the mobile electron cloud of non-polar molecule toward itself. Thus, the non-polar molecule become polar due to induction. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, बी कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो लेकिन पोलर मॉलिक्यूल के प्रभाव से नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हमें पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा मूवेबल होते हैं, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल से के पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल के इफेक्ट से नॉन पोलर में भी क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस साइड ज़्यादा हो जाएगी और इस साइड कम हो जाएगी, जिससे इसमें क्या हो जाएंगे, चार्ज डेवलप हो जाएंगे। ये किसके कारण होता है, पोलर मॉलिक्यूल के कारण होता है। क्यों, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव सिरा होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या इक्वल ना होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस साइड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी और एक साइड कम हो जाएगी, जिससे उसमें भी जिस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल के इफ़ेक्ट में नॉन पोलर पे भी क्या हो जाते हैं, चार्ज डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए इसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। द एनर्जी ऑफ सच इंट्रैक्शन, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डी क्या है, डिबाई फोर्स इक्वल टू 2 अल्फा म्यू का स्क्वायर अपॉन आर पे 6 पावर ऑफ 6, ठीक है। म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो जो इजीली पोलराइज होगा उसमें इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वो इजीली अगर पोलराइज, तो ये पोलराइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड टाइप है इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, यानी ताक्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया, ठीक है। These forces are found in non-polar molecules such as diatomic like H2, N2, Cl2, N2, its as well as monoatomic noble gas like helium, neon, argon, its, ठीक है। तो इंस्टैन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल्स किसके बीच लगता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स होता है। दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ आइटम एंड मॉलिक्यूल, और ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे,
या एटम पे, ठीक है। दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज आल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स, इसे लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दोनों कैसे मॉलिक्यूल रहेंगे, नॉन पोलर रहेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एक ए कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा मूवेबल होते हैं। तो किसी क्षण क्या होगा, किसी क्षण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक साइड ज़्यादा हो जाती है और एक साइड कम हो जाती है। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है उधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है वहाँ पॉजिटिव चार्ज। और उसी समय, ठीक है, क्योंकि ये तात्क्षणिक होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, उसी क्षण पे क्या हो, कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास आ जाता है। तो ये नॉन पोलर, जिसमें अभी अभी चार्ज डेवलप हुए हैं, तो अगर उसी समय कोई दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसके पास आ जाता है तो उसके चार्ज के कारण दूसरे मॉलिक्यूल्स पे भी डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल उसमें भी आ जाता है, डाइपोल मूवमेंट उसमें भी आ जाता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाली वीक अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्योंकि इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि किसी क्षण, ठीक है, यानी बहुत ही कम समय के लिए होता है, और उसी समय कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास आता है तो ही ये फोर्स लगता है, अन्यथा नहीं लगता है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ दिस इंट्रैक्शन इज EL क्या है, लंदन फोर्स को डिनोट करता है, -3/4 I α1 α2 अपॉन 6⁶। I क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी है, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हमने डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पढ़ा, डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन पढ़ा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन पढ़ा, ठीक है। ये सारे फोर्स कैसे होते हैं, वीक फोर्स होते हैं। इसके आगे वाले चैप्टर में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, एक तरह का वीक फोर्स ही है, ठीक है। थैंक यू।